वीरू का बच्चा साला वो वहां मेरा इंतजार कर रहा होगा। साला 5 बजे का मुहूर्त है और 4:15 तो इधर ही बज गए। हे भगवान, कुछ तो करना होगा। मेरे को कैसे भी करके वहां पहुंचना होगा, लेकिन क्या करूं? वीरू को फोन करती हूँ। एक दिन मैं इस वीरू के बच्चे के फोन को ना आग लगाई दूंगी। साला जब भी इसकी जरूरत होती है कभी भी फोन नहीं उठाता। पता नहीं क्या समझता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुशी बेटा, खुशी बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, इससे पी लो। नहीं, हमें भूख नहीं है। हम बस थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। आप भी अपने कमरे में जाके आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे आराम की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ आराम करो, मैं यहीं बैठी हूँ। साला ये माँ बेटे ना दोनों ही बड़े चिपको है। अब पहले इससे पीछा छुड़ाऊं तभी कुछ हो पाएगा। माँ जी, अब हम बिल्कुल ठीक है। आप खामखा हमारे लिए परेशान हो रही। देखिए, हम यही चाहते हैं कि आप अपने कमरे में जाके आराम कर लीजिए, वरना हमें बुरा लगेगा। और माँ जी, अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम आपको आवाज दे देंगे। ठीक है, लेकिन पहले तुम ये दूध पी लो। हाँ। पूजा में भी मेरे को पहुंचना है। पूजा में कैसे पहुंचूं मैं, क्या करूं? वीरू, हेलो वीरू। कहाँ है तू? सारा परिवार मेरे को घर में छोड़ के ही चला गया। ये तो क्या कर रही है? अब तो बता, मैं कैसे पहुंचूं? देख बिल्लो, ऐसा मौका दोबारा हाथ में नहीं आएगा, समझी ना तू? यार तू भारद्वाज परिवार की बहू है, इसलिए तू आसानी से जा सकती है मूर्ति के पास। देख बिल्लो, तू कुछ भी करके यहाँ पे आ, समझी ना? और अब तो पूजा भी शुरू होने वाली है बिल्लो। वीरू, लेकिन कैसे, क्या करूं मैं? ठीक है, तू वहीं रुक, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। नहीं, तू प्लीज यहाँ मत आ। संकल्प और उसकी माँ दोनों घर पर। देख, सब गड़बड़ हो जाएगी। तू बिल्लो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं आ रहा हूँ बस। वीरू, क्या हुआ? संकल्प जी, वो हमारे सर में ना थोड़ा दर्द हो रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए सोना चाहते हैं। ठीक है, आओ। खुशी, तुम आराम से सो जाओ, मैं यहीं तुम्हारे पास बैठता हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ओके? संकल्प जी, आप जाइए, हम थोड़ी देर सो जाते हैं। मेरे को पंडाल में जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
आइए माता जी। नमस्कार। माता जी, आपका और आपके सारे परिवार का गणपति के इस पंडाल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते माता जी। नमस्ते पंडित जी। राजेंद्र बेटा, अब पंडित जी को प्रसाद की थाल दे दो। माता जी, हर साल की तरह इस साल भी महाआरती आपके हाथों से होगी। मैं चाहूंगी इस बार महाआरती का शुभारंभ प्रेम और सिमर के हाथों हो। सिमर, आरती के बाद ये दान का जो सामान है उसके लिए भी आशीर्वाद ले लेना। जी। पंडित जी, ये दान की थाली गणपति महाराज के चरणों में रख दीजिए, आशीर्वाद मिल जाएगा। मैं तेरी खिड़की के नीचे खड़ा हूँ, जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरया। क्या हुआ सिमर? आपकी आंखों में आंसू क्यों? नहीं प्रेम जी, कुछ भी तो नहीं। ये तो खुशी के आंसू हैं। प्रेम बेटा, यहाँ आना। मैं आता हूँ सिमर। इससे पहले कि ये लोग गणपति का आशीर्वाद लेकर इन कीमती गहनों को दान में दे दे, मेरे को इन्हें इनकी सही जगह पहुंचाना होगा, वीरू के हाथों में। दीदी, आपकी आंखों में जो आंसू है वो सच में खुशी के आंसू हैं। रूली, हमने खुशी को यहाँ आने से रोक तो दी, लेकिन अब अगर वो कुछ भी करके इसका बदला लेगी तो हम लोग क्या करेंगे? आप बेकार ही परेशान हो रही है, कुछ नहीं करने वाली खुशी। रूली, रूली, खुशी, रूली, मैंने कहा था वो यहाँ जरूर आएगी। देखिए अब अगर उसने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो... दीदी, वो खुशी नहीं है, कोई और औरत है वो। क्या हो गया है आपको दीदी? होश में आइए ना। मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है। दीदी, एक
बात कहूं, खुशी इतनी ताकतवर नहीं है जितनी आप उसे बना रही हैं। तू कहना क्या चाहती? यही कहना चाहती हूँ दीदी कि आपका ये डर, आपकी ये कमजोरी, इस सब का खुशी फायदा उठाती आ रही है। उससे डरना बंद कीजिए ना। हाँ, मैं डरती हूँ खुशी से, क्योंकि मेरे बच्चे की जिंदगी उसके हाथों में है। दीदी मैं मानती हूँ, लेकिन आपको पता है उसकी हर जिद मानकर आप कितना गलत कर रही हैं। आप भूल गई क्या पापा ने हमें क्या सिखाया था? जुल्म करना गुनाह है, लेकिन जुल्म सहना और भी बड़ा गुनाह। भूल गई क्या? कुछ नहीं भूली हूँ मैं, सब कुछ याद है। लेकिन तू क्या चाहती है रूली? कि मैं खुशी की कोई बात ना मानूं? हाँ, फिर चाहे वो मेरे बच्चे के साथ जो कुछ भी करे। दीदी वो आपके बच्चे के साथ कुछ नहीं करेगी। जितनी फिक्र आपको अपने बच्चे की है ना, उतनी ही चाहत खुशी को हमारे घर में रहने की है। जितना हमारे लिए आपका बच्चा कीमती है ना, उतना ही उस खुशी के लिए भी है। खुशी चाहे जितनी धमकी क्यों ना दे, लेकिन सच तो यही है कि वो कभी आपके बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शायद तो ठीक कह रही है रूली, लेकिन मैं अपने मन के डर का क्या करूं? दीदी ये देखिए, गणपति जी के सामने खड़े होकर आप ऐसी बातें कर रही हैं।